क्या हुआ तुमको? हाँ? क्या हो गया है? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्योंकि अगर किसी घर में अगर मर्द नहीं रहे तो समाज के लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं। तुझे मैं बढ़ा के छोड़ूंगा और देखना समाज के सामने तुम्हारा सर ऊंचा करके रहेगी। जब अपने द्वार पे पता है जब गाड़ी आएगा ना आईपीएस वाला, वो भूख भाई करता है ना, वो आएगा तब लोग देखेंगे कि देखो मेरी बहन पे आज लोग छल्ले उड़ा रहे हैं ना, मजाक उड़ा रहे हैं। और कल चल के तू ऑफिसर बनेगी ना तो लोग तुम्हारा तारीफ करेंगे। देखना वही मैडम। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो जो है थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि बहुत टाइम से एक लड़की मुझे मैसेज कर रही थी। मैं यहाँ दिखा तो नहीं सकता उसका नाम, लेकिन काफ़ी टाइम से वो मतलब एक तरह से होता है ना परेशान करना, कॉल पे कॉल। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, पूरा कॉल करके परेशान किए हुए। तो मैंने उससे बात किया कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। अब लड़की का बात है तो मैं ये ऑफ कैमरा तो नहीं कर सकता हूँ, जो भी दिखाऊंगा आप लोग को ऑन कैमरा ही दिखाऊंगा क्योंकि मेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। आजकल कुछ भी चीज़ का कुछ ठीक नहीं है, कोई भी इंसान कभी भी गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं हर चीज़ करता हूँ तो ऑन कैमरा करता हूँ, कैमरा लगा के ही हर काम करता हूँ। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो लड़की शुरू से ही बहुत ज़्यादा कॉल करके रोती थी, परेशान थी, कोई उसका भाई का कुछ मैटर है। तो मैं सोचा कि चलो आप लोग से शेयर करता हूँ और उसको बुलाता हूँ यहाँ पे। वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, क्योंकि अगर मेरे से कोई हेल्प लेना चाहता है तो वो मेल कर देता है या तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देता है, और एक दो मैसेज करता है मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन उसका जो था कंटिन्यू एक हफ्ता से काफ़ी सारे कॉल, काफ़ी सारे मैसेज, मुझे हेल्प चाहिए। तो आखिरकार मैंने उससे बात किया और मैं सोचा कि जो भी करूँगा ऑन कैमरा करूँगा। तो वो लड़की को मैंने यहाँ बुलाया है, थोड़ी देर में वो आ रही है, लाइव लोकेशन मैंने उसको भेज दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। तो जैसे ही वो लड़की आती है मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। A few minutes later. तो शायद वो आ गई है। हेलो पिंकी जी, इधर। हाँ मैं ही सौरभ हूँ, इधर आइए जी, आइए भैया आप कहाँ थे? आइए, पहले आप बैठिए यहाँ पे, पहले बैठिए, बोलिए। भैया मैं बहुत परेशान हूँ। बैठिए, यहाँ बैठिए, बोलिए क्या बात हो गई। आप मैं बैठ जाऊँगी। आपको मैं बहुत टाइम से खोज रही थी, आपको ढूंढ रही थी मैं, कहाँ नहीं आपको ये किया, फिर आप मिले तो वो बैठिए, पहले आराम से बैठिए ना, पहले ठीक है बैठिए, आराम से बैठिए। मैं आपको देखो कितने सारे मैं मैसेज कर रही थी आपको, आप रिप्लाई नहीं दे रहे थे। भैया मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्लीज़ भैया सॉल्व कर दो आप। देखो मैं कितने सारे मैसेज की हूँ। मुझे पता है, मैं देख रहा था तभी ना मैंने आपको बुलाया है। बहुत टाइम के बाद आपने रिप्लाई दिया भैया। देखो आप प्लीज़ आप मेरा हेल्प करोगे ना भैया, आप मेरा हेल्प करोगे ना? मैं हेल्प करने ही तो आपको यहाँ बुलाया, उन्हें तो मैं क्यों बुलाता। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने वहाँ पे कैमरा लगा के रखा है, सो हर चीज़ ऑन कैमरा होगा, ठीक है? कोई दिक्कत है, बाल ठीक कर लो अपना आराम से, ठीक है? जो होगा सब ऑन कैमरा होगा। मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता कि मैं कैमरा छिपा के कुछ कर रहा हूँ। कैमरा लगा हुआ है और रिकॉर्ड, रो क्यों रहे हो? 15 minutes later. प्लीज़ भैया मेरा हेल्प कर दो। मेरा एक भाई है, वो मेरे को छोड़ के चला गया, अलग रहता है, और मेरी माँ बहुत बीमार है। और भाई आपके मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा मेरे को बहुत पहले छोड़ के चले गए, हम लोग माँ को भी, और इस दुनिया में नहीं है भैया। प्लीज़ आप मेरा हेल्प कर दो, मेरे भाई को मेरे वापस बुला दो भैया, मेरे भाई को वापस बुला दो। कहाँ गया आप बुलाओगे ना? हम बुलाएंगे। आपका भाई गया कहाँ, वैसे कहाँ चला गया? कुछ मालूम नहीं, वो हम लोग को छोड़ के चला गया। आज 3 महीने 4 महीने हो गए, उसका कोई अता पता नहीं है। माँ टेंशन से और भी बीमार होती जा रही है। तो आपके घर में कोई मर्द नहीं है अभी? नहीं, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है भैया। और लोग आस पड़ोस के लोग बहुत ज़्यादा कमेंट पास करते हैं और मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो बोलते हैं कि इसके घर में कोई नहीं है, ये लवारिस है, कहाँ से खाती पीती है, अपने खर्च चलाती है। मैं क्या वो लोग को बताऊँ? तो भाई आपका जो बाहर रहता है वो आपके पूरे कांटेक्ट नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं भेजा? नहीं भैया, मैं उसको कॉल लगाती, बस मेरा बात सुन लेता है ना, और उसके बाद वो कॉल नहीं उठाता, वो हमसे बात नहीं करता है।
तो आपका भाई साहब का कोई कांटेक्ट नहीं है उसके अलावा? पैसे घर कैसे चलता है आपका? घर वो भाई मेरा वो कभी कभी 8,000-9,000 रुपये भेज देता है, पर वो आता ही नहीं, कुछ अता पता नहीं भेजा, कैसे भेजता है, कहाँ है वो नहीं, बस उसी से कैसे कैसे करके हम लोग देखें। माँ का दवा है ये वो बहुत ज़्यादा, वो तो छोड़ दो भैया, पर अभी कैसे भी करके उसे बुला दो। तो पापा आपके गवर्नमेंट जॉब में थे, क्या थे हाँ पापा? वो तो गवर्नमेंट जॉब में तो थे, पर उनकी पेंशन तो मिलती है थोड़ी बहुत, लेकिन उससे हमारी नहीं तो जॉब में थे तभी पापा का डेथ हो गया? हाँ जॉब तो में किसी न किसी को जॉब मिला होगा ना? जॉब नहीं भैया, वो सपना वो बहुत उसमें प्रॉब्लम है भैया, आप उसको समझो, पहले उसको बुला दो फिर मैं आपको सारी बातें बता दूँ। अभी मेरे को भाई से मिलना बहुत जरूरी है, मैं नहीं अपने फोन बता से सकती। आपके फोन नहीं उठाता है? नहीं भैया देखो, मैं कितना बार उसको कॉल की है पर एक भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करता। वो रिसीव करता है पर वो हलो करके भाग चला जा, छोड़ देता है, काट देता है। अच्छा एक काम करिए, मेरा फ़ोन से आप एक बार नंबर बताइए ज़रा सा मुझे, ठीक है? नंबर बताइए, उसके बाद मैं कॉल करता हूँ। मैं डायल कर देती हूँ। डायल करिए। वो आ तो जाएगा ना भैया? अब ये तो कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा तभी वो यहाँ आएगा, कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा। देखते हैं, आप चुप रहो। फ्री एयरटेल हेलो ट्यून पाने के लिए स्टार और 9 दबाएं और विंक म्यूजिक ऐप इंस्टॉल करें। श्री गणेश, अमित गुप्ता आपके शुभ दिन की कामना करते हैं, वो बस कुछ ही समय में आपसे बात करेंगे। हाँ बोल रहे थे कि पार्क में एक लड़की है। अच्छा। तो वो पता नहीं बेहोश पड़ी हुई है और उसके फ़ोन में आपका नंबर मिला तो मैंने कॉल किया है। कौन बोल रहा है? हम सौरभ बोल रहे हैं। ये पता नहीं बेहोश पड़ी हुई है, पानी वानी मार रहे, उठ नहीं रही है। इस भाई के नाम से नंबर सेव था। आप इनके भाई हो क्या? कहाँ पे? ये एसके पूरी पार्क में एक लड़की है, बेहोश पड़ी हुई है, भाई के नाम से नंबर सेव था। आप ही इनके भाई हो क्या? तो आके लेके जाओ अपनी बहन को। आपकी बहन है? हाँ, कहाँ पे है आप लोग? हम आपको लाइव लोकेशन भेज दे रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ आइए और लेके जाइए अपनी बहन को। पता नहीं इनको क्या हो गया है। आप जल्दी लाइव लोकेशन भेजिए, हम आ रहे हैं आपके पास। ठीक। वो आ रहे हैं। आ तो जाएगा ना भैया? वो तो आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप दूर जाइए, मुझे उनसे बात करना है, फिर मैं आपको खुद बुला लूँ। मैं मिल के जाऊंगी ना। आप मिल लेना उनसे, लेकिन मुझे तो अकेले उनसे बात करने दो कि क्या बात है। आप मिल लेना, मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे, ठीक है? आप पहले मुझे उनसे डायरेक्ट बात करने दो कि क्या बात है। ठीक है, आप जाओ, थोड़ा इधर जाओ। 1 hour later. तो दोस्तों कॉल आ गया है। हेलो, आप किधर हो? मैं पार्क में आ गया हूँ। पार्क में आ गए? बेंच नंबर 23 पे हैं। इधर। हेलो भाई, इधर। अच्छा। हाँ आइए, इधर आइए। आइए, बैठिए। कहाँ है मेरी बहन? आपकी बहन अभी वॉशरूम में गई है, उठी है, थोड़ा सा होश आया उसको, तो वो वॉशरूम में गई है। कहाँ है? वॉशरूम में गई है, वॉशरूम, अरे चेंजिंग रूम वॉशरूम में गई है। आ रही है, बैठिए इधर। क्या हुआ उसको? क्या हुआ? पता नहीं उसको क्या हुआ, बेहोश पड़ी हुई थी। तो मैंने एक अपनी फ्रेंड को बुलाया, उसके बाद बोला कि चलो भाई जाके उसको देखो। तो पानी वानी मार के उसको लेके गई है। तो मुझे बस ये जानना है कि क्या चल रहा है। ये आपकी बहन इतना परेशान है, आप आए हो, आपकी अपनी बहन है? हाँ वो मेरी बहन है। सगी या मुँह बोली? नहीं, सगी बहन है। सगी बहन है। फिर ऐसे क्यों बोल रही थी कि आप नहीं रहते हो, घर छोड़ के चले गए हो? ऐसा क्यों भाई? बोल रही थी वैसा बोल रही थी वैसे बोल रही थी। क्या बात है? अपने घर परिवार को कौन छोड़ के जाता है? अपने घर में रहते हो उसके साथ या फिर अलग रहते हो? हम फिलहाल तो अलग रह रहे हैं। अलग रह रहे हो? ऐसे काहे? कुछ कारण है भैया, इसीलिए अलग रह रहे हैं। अलग रह रहे हैं कुछ कारण। ठीक है, वो आ रही है तो वो डायरेक्ट बात करेगी। क्या हुआ तुमको? हाँ? क्या हो गया है? क्या हुआ? आप दोनों क्यों रो रहे हो? जब इतना प्यार है तो क्यों अलग होते हो यार? जब इतना प्यार है तो बैठो यहाँ बैठो।
बैठिए 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 क्या हो गया? बैठिए 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 बैठो बैठो बैठो। भाई मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं पे हूँ। आप अपने घर परिवार को छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हो ये बताइए। आपकी एक बहन है, आपके पापा भी नहीं है। परेशान है भैया, अब चलो वहाँ से मिलते आना। तुम पहले चुप हो जाओ, मत रो बहना, मत रो, तुम चुप हो जाओ। ऐसा क्या आ गया था जो आप घर छोड़ के चले गए? क्या आ गया था ऐसा? अरे बहन तुम मत रो पागल, चुप चुप पागल, काहे रो रही है? अब हम आ गए हैं ना, अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है? अब तू चुप हो जा, मत रो। पागल जैसे तुम रोती रहती है, हाँ? क्यों परेशान हो? हाँ? हमसे बोलती भी एक बार, क्या समस्या है? फोन नहीं उठाते हो, हेलो करके रख देते हो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। चुप पागल, तू रो मत, चुप। हम है ना? माँ भी बहुत परेशान है। अच्छा बाबा, हम आ गए हैं ना। तो आप गए क्यों थे ये बताओ ना। आप क्यों गए थे अपने परिवार को छोड़ के, जब आपको पता है आपके घर में कोई मर्द नहीं है? अभी आपके पापा का डेथ हुआ है, आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो किसी न किसी को जॉब मिला ही होगा। रिटायरमेंट से पहले उनका ये जो हुआ है, कुछ न कुछ तो मिला होगा जॉब किसी न किसी को। तो आप दोनों में से जॉब क्यों नहीं किए? देखिए भैया, बात मैं तो इसलिए नहीं किया भैया, मैं भाई का सपना पापा को पूरा कर दिया, तो भाई जॉब करे, इससे ज़्यादा ये सबको ख्याल रखेगा, मेरे माँ को। मैं तो शादी करके चली जाऊंगी, पर भाई को जरूर। तो आप क्यों घर छोड़ के चले गए? अरे पागल, तुझे पता भी है हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? नहीं मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, दिन भर रात भर मुझे मेहनत करना पड़ रहा है, खटना पड़ रहा है। तुम पढ़ाई करो, तू पागल, तू जानती जॉब लो, पापा की जगह तेरे को बनना, पापा का नहीं सपना यार। पूरा करना है भाई। तुम प्लीज, तुम ऐसा मैं करो। चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और कुछ बनो। अरे भाई मैं क्या, मेरा तो शादी कर दो, मैं चली जाऊंगी। तू तो जानती है ना कि पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, अब तो वो नहीं रहे। अब कौन करेगा? अब तो तू ही ना है। मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? मैं तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ ना। तुम्हें कुछ करना है और तुमको अपना सरकारी नौकरी लेना है, तुमको आगे बढ़ना है। हम तुम्हारे लिए कमा रहे हैं ना, दिन भर रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप मेहनत कर रहे हो तो अपने फैमिली के साथ रहो ना, क्या दिक्कत है? जब महीना में पैसा 8-9 हज़ार जो भी भेज दे रहे हो, तो घर में रहने मतलब फैमिली के साथ रहने में क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर किसी घर में अगर मर्द नहीं रहे तो समाज के लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं। समाज के लोग उसको बहुत गलत नज़र से देखते हैं। ये कहाँ से ला रही है, ये पहन रही है, वो पहन रहा है, मर्द नहीं है, ये नहीं। ये समाज बहुत गंदा हो गया है आजकल का। अगर आप नहीं रहोगे, अगर आप भाई हो तो भाई का फ़र्ज़ निभाओ ना, उनके साथ रहो ना। माँ की आपकी तबीयत ख़राब है, आप पता नहीं कहाँ रहते हो, बताइए। पटना में ही रह के अपने बहन भाई सब बहन के साथ नहीं रह रहे, अपनी माँ के साथ नहीं रह रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है ना। 3 महीने से ये लोग कैसे झेल रहा है ये लोग को पता है ना। हम समझ आपकी माँ को हम नहीं ला पाए, उनका तबीयत खराब था, नहीं तो आपकी माँ भी यहाँ आने वाली थी, बोली थी मुझे बेटा से मिलना है। वो तो उसका तो डिस्चार्ज हो चुकी है भैया, वो कुछ नहीं कल समझता। को उनको कुछ हो जाएगा तो आप जिम्मेदारी लोगे अपनी माँ का। अरे बहन, कि मुझे दिन भर रात भर पता है नाइट ड्यूटी करना पड़ रहा है। 1-1 रुपया का चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि अब क्या होता है। पापा थे तो हम पैसा खूब उड़ाते थे, यहाँ वहाँ खर्चा करते थे, और आज मुझे खुद कमाना पड़ रहा है। तो आज समझ में आ रहा है पैसे की अहमियत, समझ में आ रहा है कि 1-1 रुपया कैसे कमा कर देते थे पापा हमको। भाई हम लोग भी तो, हम लोग को तो मत नहीं छोड़ यार, के जाओ ना नहीं हम अकेले। क्यों नहीं छोड़ेंगे पागल, हम साथ में हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित हुआ। अमित भाई, देखिए आप इनके साथ जाइए और घर पे सब कोई साथ में रहिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आप डे ड्यूटी करो, नाइट ड्यूटी क्यों करते हो? अपने फैमिली पे भी ध्यान दो भाई, ऐसा नहीं ज़रूरत है भाई। आप जानते ऐसा नहीं हैं, काम हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। मतलब खाने तक का सोचना पड़ता है, इसीलिए हमें दिन भर और रात मेहनत कर अपनी बहन के लिए कि मेरे बहन पढ़े लिखे आगे चल के IPS बने। नहीं भैया, तुम मेहनत करो, नहीं तुम पढ़ाई पागल, करो, तुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है, और मैं तेरे लिए कमाऊंगा पैसा, तू टेंशन क्यों लेती है? हम है ना, तेरा भाई अभी जिंदा है। अब पढ़ो, कुछ करना अपने भाई के लिए। तुझे मैं बढ़ा के छोड़ूंगा, और देखना समाज के सामने तुम्हारा सर ऊंचा करके रहेगी। जब अपने द्वार पे पता है, जब गाड़ी आएगा ना IPS वाला, वो भूख भाई करता है ना, वो आएगा तब लोग देखेंगे कि देखो मेरी बहन पे। आज लोग छल्ले उड़ा रहे हैं ना, मजाक उड़ा रहे हैं, और कल चल के तू ऑफिसर बनेगी ना तो लोग तुम्हारा तारीफ करेंगे। देखना वही मैडम कहेंगे। चल पागल, तो हम है ना, तेरा भाई साथ में है, अब साथ में देखना, रहो, ठीक है? साथ में हम रहो। तुझे पढ़ाएंगे। पागल, तू रोती क्यों है? तू मेरी बहन है रे पागल। चल घर चल, तू घर चल मेरे साथ, तू चल। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चल ठीक है, भैया धन्यवाद। मिलवाने के लिए। अरे कोई नहीं, प्यार मत करिए। चल जाइए।
तो दोस्तों आप लोग ने देखा, मेरे भी आँख में आंसू आ गया ऐसा प्यार भाई बहन का देख के। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसा ऐसा काम करके छाती चौड़ा हो जाता है यार, गर्व महसूस होता है यार, मिलवा के किसी फैमिली को, किसी रिश्ता, मतलब बहुत खुशी हो रहा है मुझे। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।